आप 26 को 26 मत पढ़िए, 26 को आप 2 और 6 भी पढ़िए, 26 को आप 8 भी पढ़िए। अब कहोगे कि 8 कैसे पढ़े भाई? अब 2 और प्लस 6 8 होते हैं, 2 अच्छे से 8 बन सकता है ना? बन सकता है, बन सकता है। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी रीजनिंग के लिए कि हम रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। अच्छा स्कोर क्या कि रीजनिंग में आपको एसएससी जीडी में आपके 19 से 20 क्वेश्चन, 19 तो होनी चाहिए, ठीक, 18-19 आपका स्कोर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए एसएससी जीडी में। अब 18-19 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में। सारा खेल टाइमिंग का है। अगर आपको ही 20 क्वेश्चन करने के लिए अगर 30 मिनट दे दिए हैं तो आप आराम से कर दोगे। सारा खेल टाइमिंग का ही तो है। अब हम इस टाइमिंग को ही कैसे बढ़ाएंगे, अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे रीजनिंग में, सबसे पहले मैं वही बात करूंगा। देखो, सबसे पहले तो आप एक नए स्टूडेंट है तो आपको रीजनिंग के सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। रीजनिंग में एसएससी जीडी का जो सिलेबस है आपको वो पूरा पढ़ना है अच्छे से, किसी बैच से या ऑफलाइन कोचिंग से। और आपने अवतार बैच दिया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप वहाँ से रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बता देना ये बात। अब वो आपको करना क्या है, सभी आपके मान के चल रहा हूँ मैं आके आपका रीजनिंग का टॉपिक सभी क्लियर है, मतलब आपने पढ़ चुके हो और आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, कर रहे हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस आप देखिए, या तो कोई प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन कर लीजिए रीजनिंग के लिए, ठीक है? जिसमें आपको 20 क्वेश्चन डेली कराते हैं क्लास में। उसमें अंकित भाटी यूट्यूब चैनल पर चल भी रही है क्लास, है ना? रोजा अंकित एप्लीकेशन वो यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ से कर सकते हैं। और फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको बुक से, मैं तो कहूँगा कि आपको क्लास नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट कमज़ोर हैं, मतलब आपको के कॉन्सेप्ट अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं, तो आपको क्लास लेनी चाहिए। लेकिन आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपको क्लास नहीं लेनी चाहिए। आपको बुक से और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वहाँ से रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुक से आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है 26:24 और समानुपात 23 अनुपात क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है और ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 13, 14, 17, 12, ठीक है? अब हमें 26 से हमारा 24 बना है। अब कैसे बना है तो वही बात करेंगे हम। देखो, 26 को आप 26 मत पढ़िए, मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कॉन्सेप्ट क्या लगा है इसमें, लॉजिक क्या है, आपको ये सपने, आपको कोई सपना थोड़ी आ जाएगा एग्जाम में कि इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है तो आप ऐसे लगा दो, नहीं। आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप 26 को 26 मत पढ़िए, 26 को आप 2 और 6 भी पढ़िए, 26 को आप 8 भी पढ़िए। अब कहोगे कि 8 कैसे पढ़े भाई? अब 2 और प्लस 6 8 होते हैं, 2 अच्छे से 8 बन सकता है ना? बन सकता है। अब हम 26 से 12 भी बना सकते हैं, 2 इंटू 6 12 बन गए, ठीक है जी। अब हमें 24 बनाना है। 24 कैसे बनाएंगे? हमें पता है 2 और 6 से 12 बना सकते हैं हम, 6 दूनी 12। अब 12 बन गए तो तुरंत ही आपके हिट हो गया कि 24 बनाना है, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 का डबल है। क्योंकि लॉजिक आपके एग्जाम में जो आएगा वो आपके देखते हो सकता है, देखते के लिखना हो और आपको कोई सपना भी नहीं आएगा कि लॉजिक ऐसे लगा दो। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। आप बुक से जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो अपना, भले ही आपका लॉजिक लग जाए पहली बार में, लेकिन आपको अपनी अप्रोच लगानी है कि इस क्वेश्चन में आप और क्या कर सकते थे। जितनी ज़्यादा अपना दिमाग का यूज करोगे ना आप, कि जैसे मैंने अभी बताया कि 26 को आप 26 मत पढ़िए, 26 को 2 अच्छे भी पढ़िए, 26 को 12 भी पढ़िए, 26 को आप 13 भी पढ़िए। देखो, वो बात नहीं है कि यहाँ पे 23 है, 23 जो है 2 से नहीं कटेगा, हो सकता है कोई और वैल्यू होती है यहाँ पे, है ना? अब 26 है, 26 2 से कट जाएगा, 26 को आप 13 भी पढ़िए, आधा है, 26 का आधा 13 होता है। अब ये भी पढ़िए। तो आपको ना वैल्यू को खुद ही अपने दिमाग में सोचना है ऐसे। और बुक से होगी प्रैक्टिस, ऐसे बुक से कर रहे हो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाइए, रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन्हें लगाइए आप। प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको रोजगार वेदांकित एप्लीकेशन पर प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से एक फोल्डर है, वहाँ से आपको हर, अभी देखो ये नहीं है कि एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ, नहीं। अगर हम रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग एसएससी की हर सेम ही आती है, मतलब लगभग सेम ही आती है, थोड़ा बहुत लेवल का फर्क पड़ जाता है बस।
आप CPO की लगाइए, CGL की लगाइए, CHSL, MTS, इन सब किसी की भी लगाइए आप। दिल्ली पुलिस की जो देखो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, उनकी जो रीजनिंग है वहाँ से रीजनिंग की लगाइए। आपको रीजनिंग जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में मिल जाए आपके, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या होगा कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि SSC पूछती कैसा है, उसका लेवल कैसा आता है, मतलब कॉन्सेप्ट किस टाइप के आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता लगेगी। जब आपको यही चीज़ पता लग जाएगी तो आपको बहुत आसानी होगी करने में, है ना। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हमें आसानी हो जाती है ना तैयारी करने में भी। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है चीज़ों को। ये नहीं है कि देख क्वेश्चन का आंसर आ गया आप देखते निकल गए, नहीं। आपको अपना दिमाग का यूज करना है उसमें, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। रीजनिंग में आप मॉक टेस्ट रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में एक रिदम बना लीजिए अपनी कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है देना है। देखिए रीजनिंग का किसी का भी दीजिए मॉक टेस्ट, तो आप SSGD का भी नहीं, जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ दे दीजिए। आप भले ही रीजनिंग का पार्ट कीजिए उसमें, दे दीजिए उसका। और फिर आपको देखो सबसे बड़ी बात होती है रीजनिंग में स्किप स्किप करने की क्वेश्चन। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उन्हें स्किप करना। आप स्किप करना सीख जाओगे ना, तो आपका टाइमिंग अपने आप आ जाएगी। कैसे? जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें माइनस प्लस वाले करके जो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो क्वेश्चन आपको देखते ही स्किप कर देना है। क्योंकि देखो वो बाई चांस है कि आपको पहले ही ऑप्शन सेट हो जाए उसमें। मान के चलिए आपका डी ऑप्शन लगा, तो आपके 2 से 1-2 मिनट आराम से निकल जाएगी क्वेश्चन, हो सकता है फिर भी क्वेश्चन ना बन पाए। क्योंकि गलती होगी, बोर्ड मार्क्स जैसा नियम है उसमें, गलती होगी तो आप टाइम तो जाना ही जाना है आपका। तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, नहीं, उस क्वेश्चन को बाद में कीजिए। आप टाइम बचा के रखिए, आप क्वेश्चन को बाद में करिए, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन का नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपको पता है कि उसका आंसर उसी ऑप्शन में से है। बस वैल्यू पुट करके सॉल्व तो करना है, उसे बाद में कीजिए, टाइम टाइम जब आपके पास बच जाए। ऐसी ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, सेटिंग, ये क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे हैं, मतलब आपको भाषा में थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए और इन क्वेश्चन को बाद में कीजिए, ठीक है। तो मैं आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए धन्यवाद।